पुस्तक में है और इसे मैं प्रामाणिक मानता हूं 100%, क्योंकि मुझे अनुभव है। 12 साल से मैं जा रहा हूं वैदीश्वरन कोविल और उन क्षेत्रों में, खुद का भी देखा है मैंने, उसके लिए तमिल सीखा मैंने, वो कितना सत्य है ये देखने के लिए। मेरे शिष्यों का भी करके आया हूं, तो मेरे लिए वो परम सत्य है। अब लॉजिकली बातें, किसी भी मौलाना ने कोई मंदिर का रूपांतरण मस्जिद में किया है क्या? किसी मुसलमान ने मस्जिद का रूपांतरण मंदिर में किया है क्या? कोई मुसलमान होम हवन करता है क्या? कोई मुसलमान धुनी रमाता है क्या? कोई मुसलमान रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाता है क्या? नहीं करता। लेकिन साईं बाबा ने मस्जिद का रूपांतरण मंदिर में कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं वो मंदिर तोड़ के ही बनाई हुई हैं। 5 लाख मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हुई हैं भारत में, आक्रांताओं ने, लुटेरों ने, बलात्कारियों ने। साईं बाबा ने देखा कि यहां मंदिर था, मस्जिद बना दी गई है, उसका भी खंडहर हो गया, तो वो खंडहर में भी वो रहने लग गए और वो मस्जिद का रूपांतरण द्वारका माई नाम के मंदिर में कर दिया। मस्जिद का रूपांतरण, वहां पे अखंड यज्ञ चालू कर दिया, धुनी रमा दी, वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी मनाना शुरू कर दिया। अल्लाह मालिक है बोल के हिंदुत्व का प्रचार करने लग गए। अल्लाह मालिक है और काम कर रहे कट्टर हिंदुत्व का। बोल रहे अल्लाह मालिक है, लेकिन मस्जिद का रूपांतरण मंदिर में, अखंड यज्ञ वहां पर चालू, वहां पे कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी मनाना चालू। ये मुसलमान लोग करते हैं क्या? कोई मौलाना करता है क्या? ऐसा नहीं करता। मंदिर फोड़ के, मूर्तियां फोड़कर, मंदिर तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई गई। 5 लाख। लेकिन यहां पे साईं बाबा ने उल्टा कर दिया, अल्लाह मालिक है बोल के कट्टर हिंदुत्व का प्रचार कर दिया। लेकिन प्रेममय ढंग से, प्रेममय ढंग से, बड़े ही प्रेम से। ये लक्षण हैं कि साईं बाबा निरंतर सनातन हिंदू धर्म के महान प्रचारक थे, शिव के अंश थे। इसलिए साईं बाबा का मंदिर जहां पर स्थापित करते हैं ना, वहां पर नंदी की स्थापना उनके सामने जरूर करते हैं। कई मंदिरों में नहीं भी होगी, लेकिन शिरडी में साईं बाबा के सामने नंदी भगवान की स्थापना करी हुई है। पूरे पूजा पद्धति हिंदू पद्धति से करते हैं साईं बाबा की, क्योंकि वो शिव है, शिव स्वरूप है, दत्तात्रेय स्वरूप है। इसलिए साईं बाबा कट्टर सनातनी थे, ऐसा मैं मानता हूं, जानता हूं। मुझे लगता है जो लोग साईं बाबा को अपशब्द बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं, उन्होंने इन बातों पर विचार करना चाहिए और उनके महान हिंदूवादी कार्यों के तरफ भी देखना चाहिए। कितने मुसलमान मान रहे साईं बाबा को? कितने मुसलमान मान रहे साईं बाबा को? परसेंटेज क्या है? 1% भी नहीं है। हिंदू ही लोग हैं ज्यादा से ज्यादा। अब जो कोई लोगों को तकलीफ होती है साईं बाबा की प्रसिद्धि से, साईं बाबा के ऐश्वर्य को देखकर, वो कुछ लोग उनसे जलते भी हैं कि हिंदू लोग हम बाबा टाबाओं को नहीं मानते और साईं बाबा को मान रहे हैं। तो तकलीफ तो होने वाली है बाबा, तकलीफ तो होने वाली है। अब उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लेकिन इन महान तथ्यों को हम देखें, महर्षि लोगों ने जो कहा है उस पर मेरा परिपूर्ण विश्वास है। मैं कालीपुत्र कालीचरण साईं बाबा को शिव का अवतार मानता हूं, भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानता हूं, ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप मानता हूं, और मुझे अपनी मान्यताएं रखने का
100% अधिकार है। और मैं साईं बाबा के दर्शन को भी जाता हूं, यज्ञ में उनके लिए आहुतियां भी देता हूं, सभी सिद्धों संतों के लिए देता हूं मैं। और साईं बाबा को मैं मानता था, मानता हूं और मानता रहूंगा। एक प्रश्न ये भी है कि साईं बाबा नॉनवेज खाते थे क्या, मांसाहार करते थे क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। तो महापुरुषों के चरित्र में और हिंदू धर्म के ग्रंथों में बहुत सारे मिलावट भी हुई है। जैसे दुर्गा काली बदनाम है नॉनवेज खाने वालों के कारण, बकरे मुर्गे काटते हैं देवी के सामने और बोलते काली मां खा जाती है। ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें भी हैं। शिव भगवान बदनाम है भंगेड़ियों के कारण, बोले भगवान शिव तो गांजा पीते हैं, भगवान शिव तो भांग खाते हैं, पीते हैं। शिव भगवान बनकर बदनाम कर दिए भंगेड़ियों ने, गंजट्टियों ने। काली दुर्गा बदनाम कर दी नॉनवेज खाने वालों ने। काल भैरव बदनाम कर दिए दारू पीने वालों ने। देवताओं को बदनाम कर दिया, संतों को बदनाम कर दिया। तो इस प्रकार से साईं बाबा को भी नॉनवेज खाना वाला सिद्ध करके या उनके चरित्र ग्रंथों में मिलावट भी हुई हो सकती है। जैसे हिंदू शास्त्रों में भी मिलावट है दुर्गा काली के मामले में, शिव भगवान के मामले में। तो वो मिलावटों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना बड़ा विशाल दयामय चरित्र है साईं बाबा का, उसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा उज्जवल चरित्र है, इतना बड़ा दयामय चरित्र है, कुछ मिलावटों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें निरंतर सकारात्मक ही देखना चाहिए। और इतने बड़े स्पष्ट प्रमाण है कि कट्टर हिंदुवादी थे साईं बाबा, उसकी तरफ हम न देखते हुए इन तुच्छी बातों की तरफ देखेंगे, इन तुच्छ बातों की तरफ देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कल्याण होगा। जिस प्रकार से दुर्गा काली को नॉनवेज खाने वालों ने बलि देके वगैरह बदनाम कर दिया अज्ञानता में, पशु पक्षियों की बलि चढ़ाकर, उसी प्रकार से साईं बाबा को भी बदनाम किया होगा, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। ओम काली।